आज हम डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट सो आपकी जैसे पैटर्न कि कमांड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ जी। जिन्होंने ऑटोकैड किया हुआ है तो पता है वहां पे कमांड होती एक है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ऑटोकैड में, एरे। सो एरे का ही यहाँ पे कमांड्स नाम है जी जो पैटर्न। पैटर्न ने लीनियर पैटर्न 2D स्केच में अलग से पैटर्न कमांड है मिरर और तक 3D मॉडलिंग में एंटिटी अलग से सिलेक्ट है। है। सो मिरर तक ਆਪਾਂ कमांड्स कीतियां ते डायग्राम सो बना के 2D दिखाई है। स्केच में जो पैटर्न है, स्केच सो पैटर्न है बेसिकली, डायग्राम बनानी है जी। वो दो तरीके के हैं। एक तो है पैटर्न आपका लीनियर स्केच पैटर्न, एक है सिंपल आपका रीज़न कि जी पैटर्न बहुत सर्कुलर इंपॉर्टेंट स्केच होते हैं। पैटर्न। ठीक है जी। सो AutoCAD जिन्होंने सो बनाया लीनियर पैटर्न आपका रेक्टेंगुलर एरे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਰੇ। और सर्कुलर पैटर्न आपका पोलर ਜਿਹੜੀ एरे। ਐਰੇ कमांड ਸੀ ਬਹੁਤ अगर मैं ਕਮਲੀ ਕਮਾंਡ ऑटोकैड ਸੀ, की ਬਹੁਤ रेफरेंस दूं आपको ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ तो ਕਮਾंਡ ਸੀ। सो सेम ही ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰੇ ਹੈ ਜੀ। तो वन बाय वन ये दोनों टाइप का जो आपका पैटर्न है ये डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। लीनियर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ एक कोई भी एंटिटी बनाते हैं, एक स्केच बनाएंगे। जैसे मान लीजिए सर्कल एक ड्रॉ किया हमने। अभी हमें इसकी कॉपीज चाहिए लीनियर स्केच पैटर्न तो इसको हम पैटर्न करेंगे लीनियरली। एक सो लीनियर स्केच पैटर्न आपका सिंपली जैसे रेक्टेंगुलर एरे होता है वैसे ही काम करेगा। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ है एक्स और वाई एक्सिस आपकी, ये दोनों इम्पोर्टेंट उसमें तो मूवमेंट एक्सिस होगी। एक्सिस डिफाइन करोगे आप नंबर ऑफ एक्स और एंटिटीज वाई। और बिटवीन डिस्टेंस कितना रखना है आपको, कितना नहीं। सो भाई बिटवीन डिस्टेंस इसमें सेम क्या एक्स होता एक्सिस में और सेम है, आपके जो वाई पॉइंट एक्सिस में। सपोज रखिए। दो एक्सिस में काम होगा, बस आप ये याद रखो मोटा मोटा, ठीक है जी। एक्स और वाई एक्सिस। सो मिनिमम डिस्टेंस पर और पॉइंट उसमें भी आपका नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ आइटम्स और बिटवीन डिस्टेंस आप डिफाइन करोगे दोनों का अलग अलग। चेंज। उसके बाद अगर आप चाहो तो वो आपकी एक्सिस को आप एंगुलर भी ले जी सकते क्योंकि हो। मैं ਕੀ ਕੀਤਾ कि नंबर ऑफ एंटिटीज एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने करती हैं 4 अगर आप चाहो तो और आपकी बिटवीन डिस्टेंस एक्सिस के रखती लिए हैं वहां पे टोटल एंगल बताऊंगा का भी इस ऑप्शन सेंटर है। तो इस सेंटर का तो आप 40 स्ट्रेट की बजाय एक देन पर्टिकुलर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल पे भी करती हैं आपकी एक्सिस रख सकते हो। नंबर ऑफ कॉपीज। कॉपीज आपकी वैसे ही होंगी सेम। ओके। इस तरीके जैसे से ये तो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट एक्स और वाई में हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हो गया। दोबारा देख लो कोई भी। अगर सो आप उसके बाद इंक्लाइनली जा रहे हो लीनियर स्केच पैटर्न सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो भी पॉसिबल है। तो बिटवीन उसमें डिस्टेंस क्या है, आप 40 जस्ट सेंटीमीटर एंगल जो नंबर ऑफ आपका कॉपीज 40 उसको शिफ्ट कर दोगे जीरो से, जो भी पर्टिकुलर एंगल आपको चाहिए उस बिटवीन पे। डिस्टेंस फॉर वाई एक्सिस तो पहले आप दोनों एक्सिस में ये डिफाइन कर नंबर ऑफ दोगे। कॉपीज फॉर वाई उसके एक्सिस। बाद एंगल सो आप ये बता दोगे, तो एंगल एक्स जैसे जैसे चेंज एंगल करोगे टू वैसे वैसे आपकी जो मूवमेंट है जो एक्सिस की किसी वो भी चेंज हो चीज़ जाएगी। यूज़ कर सकते हैं तुम करनी चाहो ना। सो इस तरीके से आप आपका लीनियर ठीक है जी। स्केच पैटर्न जो है इस वो तरीके ਨਾਲ यूज ਆਪਣਾ करोगे। ਲੀਨੀਅਰ ਪੈਟਰਨ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। आफ्टर दैट आ सो जाएगा दिस जी इज लीनियर सर्कुलर स्केच स्केच पैटर्न। पैटर्न। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर स्केच पैटर्न। सर्कुलर स्केच सर्कुलर पैटर्न में क्या है जी कि जैसे ही आप एंटिटी सेलेक्ट करोगे वो बाय डिफॉल्ट आपका ओरिजिन जो है उसको सेंटर बना लेगा, बाय सेंटर डिफॉल्ट होता है ये। ओरिजिन को बना देगा उसके एकदम। बाद आप नंबर ऑफ एंटिटीज चेंज सेंटर करोगे। क्लिक करके चेंज सेंटर को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो मैनुअली क्लिक करके कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग आपकी सेंटर रिक्वायर्ड है सर्कुलर पैटर्न के लिए। सो उस तरीके से आप काम करोगे सर्कुलर स्केच पैटर्न। सर्कुलर स्केच बाय पैटर्न डिफॉल्ट वो सेंटर ओरिजिन को ही उठाएगा, ये आप फिक्स मान लीजिए। सेंटर एक्सिस चेंज हो गई है तो क्या होगा। बाय डिफॉल्ट वो उसी को ही आपका सेंटर उठाएगा। उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो जैसे भी आप करना चाहो। सो ये थे जी आपके दो टाइप के स्केच पैटर्न, लीनियर और सर्कुलर। और इसमें ज़रूरी नहीं कि सर्कल का ही आपको पैटर्न करना है, आप एंटिटीज शिफ्ट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो उस अकॉर्डिंगली। क्योंकि पैटर्न जो है वो एक तरीका है बस कि आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। ठीक है जी। उसको किस तरीके से करना है वो आप पे डिपेंड करता है। सर्कुलर पैटर्न में थोड़ा सेंटर का इशू आता है, बस वो सेंटर को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, वो सर्कुलर पैटर्न भी आपका सही से हो जाता है। ठीक है। सो इस सो तरीके ਨਾਲ सर्कुलर पैटर्न में थोड़ा ਜਿਹੜਾ आपको जो सर्कुलर सेंटर स्केच पॉइंट है पैटर्न है आपके ਉਹ सर्कुलर यूज़ पैटर्न का कर सकते हैं।
उसकी सेटिंग थोड़ी सी ध्यान से रखनी पड़ती है आपको, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंटर पॉइंट आपका सर्कुलर पैटर्न मूव करेगा। स्केल स्ट्रेच उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, ये कमांड्स। तो एक कोई भी एंटिटी हम बनाएंगे, अगर मूव कमांड आपको यूज करनी है तो सिंपली यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि एंटिटीज टू मूव में आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद दो मेथड हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। दो मेथड हैं, एक तो है फ्रॉम टू, जिसको हम बोलते हैं फ्री। कर्सर की हेल्प के साथ आप कहीं भी शिफ्ट कर दोगे, वो आपका ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा है आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट फिल करके, कि ऑब्जेक्ट आपका जिस जगह पे है वहां से आपका एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस डिफाइन हुआ। तो ये दोनों मेथड से आप किसी भी एंटिटी को मूव कर सकते हो। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो कीप रिलेशन है ऊपर, उसको आपको सेट करके रखना पड़ता है। और मूव दोनों मेथड से आप कर सकते हो, फ्री भी और एक्स वाई कोऑर्डिनेशन के साथ। ये टोटली डिपेंड करेगा आप पे कि आप किस तरीके का डिज़ाइन बना रहे हो और उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है कौन सा नहीं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा डिज़ाइन बना रहे हो, कैसा डिज़ाइन बना रहे हो, और उस डिज़ाइन में आपको आउटकम जो है वो किस तरीके से मिल रही है। सो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ट्राई कीजिए। जो मेथड आपको आसान लगे या जो आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट पूरी करे वो मेथड आप यूज़ कीजिए। इसमें कोई भी आपका फिक्सेशन नहीं है। सो मूव के बाद नेक्स्ट कॉपी कमांड होती है जी। अभी जिन ने ऑटोकैड किया हुआ है आप में से उनको पता है कि मूव और कॉपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मूव में आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट, आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही शिफ्ट करता है, और कॉपी में आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट उसी जगह पे कंस्ट्रेन रहता है और उसकी एक कॉपी तैयार होगी। मेथड सेम है, प्रोसीजर सेम है, कमांड के वर्क भी दोनों का सेम है, बट फर्क क्या रहेगा कि मूव में आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा, कॉपी में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, आपका कॉपी होके ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा। सो मेथड दोनों वही सेम मूव की तरह ही है। कोई भी मेथड आप यूज कीजिए एज पर योर ड्राइंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है जी आपकी रोटेट कमांड। सिंपली जिन्होंने ऑटोकैड किया फिर वही बात कि रोटेट वही मेथड है। आप एक पॉइंट बताओगे, वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा और बाकी सारा ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। जो बेस पॉइंट होता है ऑटोकैड में वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी, कि आप पॉइंट को एक को फिक्स करोगे और उसके बाद एंगल बताओगे रोटेशन का, तो उस अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। रोटेशन में फिक्सेशन करनी पड़ती है, आपको एक पॉइंट फिक्स करना ही पड़ेगा, तभी बाकी ऑब्जेक्ट रोटेट होके शिफ्ट होगा। सारा ऑब्जेक्ट आप शिफ्ट नहीं कर सकते रोटेशन में, एक पॉइंट आपको फिक्स करना ही पड़ता है। वो कोई भी पॉइंट, चाहे कोई कॉर्नर पॉइंट है, चाहे कोई मिड पॉइंट है, चाहे कोई सेंटर पॉइंट है, वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे कि किस तरीके से आपको रोटेशन चाहिए। So this is all about your rotate entities. So stay tuned with SolidCAD for the next lectures.